हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो कुछ बच्चों ने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, जो मेरी प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, कुछ बच्चों के हमारे डाउट्स हैं, कुछ बच्चे अभी सर्च भी कर रहे हैं कि सर मेंस की तैयारी हम कैसे करें, मेंस को हम कैसे फोकस करें और कौन कौन से एरियाज हैं जिससे हम इसको टारगेट ये करें। ठीक है, ये हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस को फॉलो करने के लिए और मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मैं माय डियर, मैं आपका फ्रेंड, यहाँ पे आपका मेंटर आपके लिए लेके आया हूँ कि मेंस जो 2019 का मेंस एसएससी का जो मार्च में होने वाला है उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। ठीक है, पिछला जो लेक्चर्स था मेरा माय डियर, मैंने उसमें बताया था कट ऑफ एनालिसिस किन बच्चों को भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कंपटीशन से बाहर हूँ। अगर आपके बाउंड्री पे भी मार्क्स हैं तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी प्रोडिक्शन लेवल आप नहीं कर सकते कि सर मेरे मार्क्स हो सकता है लास्ट ईयर ये कट ऑफ थी, मेरी इस साल ये कट ऑफ जाएगी तो उसके हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं तैयारी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आपको अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि मैं नियर बाई भी जा रहा हूं कट ऑफ के, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस जो थी मेरी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में, मैंने उसमें सारा कुछ डिक्लेयर कर दिया था कि किन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इफेक्ट करेंगे, वो सारा मैं डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में या इस वीडियो में माय डियर हम पढ़ेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करें और क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें कि मेंस की तैयारी हमारी इफेक्टिवली हो सके। ठीक है, मैं ज्यादा कहूंगा तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने का भी टाइम है। ठीक है, 2 से 3 महीने हमारे पास रफली हैं। ठीक है, तो हम उसमें कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले मेंस में क्या पढ़े। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट हम सोचते हैं सर मेंस में हम क्या पढ़े। जैसे मैं आप प्री करते हैं तो प्री के लिए हमारे दिमाग में होता है कि हाँ भाई मेरे को रीजनिंग करनी है, मेरे को जीएस भी करना है, मेरे को टेक्निकल में ऑब्जेक्टिव में डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। तो व्हाट वी कैन फॉलो फॉर द मेंस। ठीक है, हम मेंस के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं और मेंस के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा मेंस के लिए कि हमें मेंस के लिए आखिर करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो माय डियर, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप बुक्स को फॉलो ना करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बुक्स में अगर मैं आपको बात करूं जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जो भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर है, ठीक है, एसएससी जेई के जो भी सबसे पहला नाउ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, ठीक है, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, क्लियर, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर। ठीक है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर आप ले लो किसी भी अच्छे पब्लिकेशंस के, यू नो बेटर विच पब्लिकेशन इज बेटर। ठीक है, कोई भी अच्छा पब्लिकेशंस होगा तो उसके लिए आप क्या करो, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले लो सारे के सारे। ठीक है, जितने भी आते हैं। ठीक है, और सॉल्व पेपर लेने हैं, सबसे बड़ी बात अनसॉल्व मत लेना, यू हैव टू टेक द सॉल्व पेपर। ठीक है, सॉल्व पेपर लेने हैं कन्वेंशनल पे। ठीक है, सॉल्व पेपर के लोग यार वो भी कैसे लेने बेटा, ऑब्जेक्टिव मत ले लेना, या होंगे भी आपके पास कन्वेंशनल, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ये तो आपको लगाना ही है। ठीक है, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। आप ये कहो कि मैं इनको छोड़ दूंगा, नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहेगी ये तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, इनको तो मैं करूंगा, कैसे करूंगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, इनको तो मैं कर ही रहा हूं, इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। दूसरा दूसरा आप जो बुक्स खरीद सकते हैं डेट इज आईएएस के, जो इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल वाली बुक है। कन्वेंशनल में आपको 2 पेपर मिलने होते थे, डेट इज पेपर 1 और डेट इज पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर 1 में जैसे सॉम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी, और पेपर 2 में जैसे एनवायरमेंटल, सॉइल, वाटर रिसोर्स, हाईवे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब होते हैं, ये जनरली आपको पता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब ये जो इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं इनको कैसे फॉलो करें। देखो, आपको क्वेश्चन क्या करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो ज्यादा जिनमें ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं इंजीनियरिंग सर्विस के। ठीक है, जनरली मैं आपको सलाह दूंगा जो अप टू 15 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन आए हैं, अप टू 15 मार्क्स तक के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको लगाने हैं। ईयर्स क्या लगाने, कुछ बच्चे बोले सर लास्ट 10 ईयर के लगा लें, लास्ट 5 ईयर्स के लगा लें, लास्ट 15 ईयर्स, बेटा जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर है, जितनी भी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर है ना। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि मेरे को 15 साल के करने चाहिए, मेरे को 20 साल के करने चाहिए, मेरे को 5 साल के करने चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं लिखा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है।
अभी टाइम है, 2 से 3 महीने का टाइम बहुत टाइम होता है मेंस के लिए, ठीक है। वैसे भी 6 फरवरी एंड में रिजल्ट आ ही रहा है आपका एसएससी का, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो भाई क्या करना है, आप सारे क्वेश्चन लगा लो। मैं तो ये कहूँ जितना भी क्वेश्चन मिलते हैं, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी लगा लो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन करें जो अप टू 15 मार्क्स तक आए, जो जो इजीली हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि जिनमें बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें वहां पे परेशान हो रहे हो और बाद में वहां पे आप क्या हो गए, आप बड़ा परेशान होने लग गए, सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। नहीं, आपको सिंपल वाले क्वेश्चन करने, सिंपल में मतलब जो 15 दिन में ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, उनके दोनों के क्वेश्चन करने, पेपर 1 के करने हैं और पेपर 2 में भी सेम सिनेरियो आपको फॉलो करना है। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट के करने हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। आप उनके चक्कर में मत पड़ना कि सर मैं बुक्स ले लूं, मैं सॉइल की ले लेता हूँ, KR अरोड़ा ले लेता हूँ, VNS मूर्ति ले लेता हूँ, गोपाल रंजन राव के उसके क्वेश्चन, नहीं, उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। सबसे पहले ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये तो भाई मेरे को करना ही है, ठीक है, इसको तो मुझे छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस करूंगा अप टू 15 मार्क्स, ठीक है, ये करना स्टार्ट करूंगा। करेंगे कैसे, अब ये तो थी बुक्स की बात, करेंगे कैसे, तो सिंपली देखो भाई, आपने SSC जी का प्री दिया है अभी, और भी एग्जाम आप देते रहते हो, तो आप ये मत कहना मेरे को कि सर हमें तो फॉर्मूला भी याद नहीं है। भाई ये तो गंदी बातें आप मत कीजिएगा, आपको फॉर्मूला 100% पता है, फॉर्मूला आपको याद है और आपको कॉन्सेप्ट भी पता है। आप सिंपली क्वेश्चन मान लो, जैसे आपने स्टार्टिंग पढ़नी शुरू किया सॉइल से, ठीक है, आप स्टार्टिंग करते हैं सॉइल से, ठीक है, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो भी मन करे आपका, मान लो सॉइल बेहतरीन सब्जेक्ट है या सॉइल आपको बहुत फेवरेट सब्जेक्ट, सॉइल से स्टार्ट कर लो। सोम आपका फेवरेट सब, सोम से स्टार्ट कर लो। फ्लूड अच्छा लगता है, फ्लूड से कर लो। एनवायरमेंट अच्छा लगता है, एनवायरमेंट से कर लो। सर्वे जो भी आपको बिल्कुल बेस्ट लगता हो, आपको मन लगता हो, उससे स्टार्टिंग करो। मान लो आपने सॉइल से स्टार्टिंग किया, सॉइल का आप फॉर्मूले आपको पता है, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। अगर क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप अपनी कॉपी उठाओ, जो अपने नोट्स होंगे, ठीक है, उन नोट्स में देखो, हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरा ऐसे था, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट को देख लो। अब ये मत करना कॉपी पढ़ रहे हैं पहले लाइन से, अच्छा ये उसको 2 महीने तक कॉपी पढ़ रहे हैं, नहीं, कॉपी नहीं पढ़नी, बस क्वेश्चन लगाओ। जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को देख लो एक बार कि हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट था सर, अब मैंने इसको 2 मिनट देखा और फिर मैंने क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। और जब आप रूटीन में प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप एक होता है ना कि रिदम बन जाता है, आपका भी रिदम बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले सॉइल के, मान ली सॉइल सब्जेक्ट आपने पिक किया, तो सॉइल के SSC वाले क्वेश्चंस लगाओ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कन्वेंशनल के। फिर सॉइल के इंजीनियरिंग सर्विस में जो क्वेश्चंस हैं वे लगाओ। फिर कहीं पे डाउट हो रहा है, मान लो आप अर्थ प्रेशर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस में फंस गए, तो एक बार देख लो अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार, 1 घंटा लग जाएगा ज्यादा। अर्थ प्रेशर थ्योरी, हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये केसेस में अगर ऐसा केसेस होता है तो मैं ये करता हूँ, अगर ये मेरा ये केस होता है तो मैं ये करता हूँ, बस उसको सिंपली देख लो, हो गया आपका सॉइल रेडी। उसके बाद भी अगर कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत है तो फिर यू कैन फॉलो कोई स्टैंडर्ड बुक। आप किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक जो भी आपको बेटर लगता है, या कोई स्टैंडर्ड बुक आपको अच्छी लगती है, स्टैंडर्ड बुक से कॉन्सेप्ट देख लो, हो गया मेरा सॉल्व है। ऐसे ही मुझे सब कुछ सारे क्या करने हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट रेडी करने, क्लियर है, सारे सब्जेक्ट मेरे को रेडी करने, क्लियर है, समझ गए कि क्या सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है सब्जेक्ट को रेडी करने में। दूसरी बात क्या होगी, नाउ सेकंड थिंग इज कि किन सब्जेक्ट्स को मुझे ज्यादा फॉलो करना है, किन सब्जेक्ट्स को मुझे ज्यादा टाइम देना है। तो माय डियर, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, चार क्या, मैं आपको 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट बताऊंगा, या कैटेगरी 1 जो सबसे पहले कैटेगरी है, और जो मैं ये कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी 1 के जो सब्जेक्ट है, कैटेगरी 1, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है SSC GA के अंदर कन्वेंशनल पेपर में। कौन सा? सबसे पहला सॉइल का वेटेज बहुत ज्यादा है, और रिसेंट ईयर में अगर बात करेंगे सॉइल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 80-90 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो सॉइल, इसको तो भाई छोड़ना ही नहीं है, अब इसमें डाउट मत रखना कोई भी। दूसरी अगर मैं बात करूं, RCC हो गया आपका, RCC हो गया, स्टील हो गया, RCC स्टील सोम, RCC स्टील हो गया, सोम हो गया, ये अगर मैं 4 सब्जेक्ट की वेटेज मिला दूं तो चारों सब्जेक्ट का वेटेज पता है कितना है आपको? 200 मार्क्स। इन चारों सब्जेक्ट का वेटेज नियर बाय अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 200 मार्क्स है। 300 का मेरा पेपर है टोटल, 300 में से 200 नंबर तो इन 4 सब्जेक्ट में से आ रहा है ना,
और लाने कितने मेरे को 200 मार्क्स अगर आपने लिया है ना 300 में से, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, बहुत ही अच्छे। 300 में से अगर आप 200 भी गेन कर लें आउट ऑफ 300 तो दीज आर द वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो भाई जब मेरे ये 200 नंबर का पेपर इन्हीं 4 से आया, मैं तो इनको फोकस करूंगा ना, मैं आरसीसी की डिजाइनिंग में याद रहूंगा। भाई ऐसा होगा ना कि मेरे को डिजाइनिंग याद नहीं है, तो मैं आरसीसी की जितनी भी डिजाइन होगी मैं सारी डिजाइन को वहाँ फॉलो करूंगा, याद रखूंगा। मुझे स्लैब डिजाइन करनी है, अच्छा ये मेरे स्टेप्स हैं, मैं उनको पेज पे लिख लूंगा, अच्छा ये मेरे स्टेप्स थे। मुझे फुटिंग डिजाइन करनी है, मैं फुटिंग को मैंने 1-2 पेज पे लिख लिया, और हाँ मैं इसको बार बार ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, रट नहीं रहा हूँ रोज, बस ऐसे ही देख रहा हूँ, हाँ ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 ये था, स्टेप 3 ये था, स्टेप नंबर 4 मेरा ये था। वो मेरे को रूटीन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक और अदर फैक्टर होता है मेंस के पेपर में, टाइम। 2 घंटे का टाइम है, 300 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन को करना भी है उसकी वेटेज के हिसाब से, और ऐसे करना है कि मैक्सिमम मार्क्स भी मिले और टाइम भी कम लगे। मान लिया आपने फुटिंग की डिजाइन करने बैठ गए, पता लगा 1 घंटा फुटिंग की डिजाइन ही करते रह गए, तो मुझे उसको ऐसे अरेंज करने अपने स्टेप्स कि मैं कम स्टेप्स में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव उसको कर सकूं क्वेश्चंस को, और मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी गेन कर सकूं। भाई इंजीनियर हैं आप, इंजीनियर का काम क्या होता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवनेस लानी है, तो वही एग्जाम में करना है। क्या करना है कि आपको अपनी जो डिजाइनिंग्स आप करेंगे वहां पे आरसीसी या स्टील की, उनको कम से कम टाइम के अंदर, टाइम कम से कम लेना है और ज़्यादा इफेक्टिव लेना है। ऐसा नहीं राइटिंग बहुत गंदी लिख दी, नहीं, राइटिंग को भी मेंटेन करना है। और प्लीज़ अवॉइड इन राइटिंग हिंदी। जो मेरे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हिंदी में लिखना अवॉइड करिएगा वहाँ पे, ठीक है। मैं पहले ही सजेशन करता हूँ, हिंदी में मार्क्स आपको कम मिलेंगे, फिर बाद में मत कहना सर पेपर तो मैं 300 का करके आया था लेकिन नंबर मेरे 100 भी नहीं आए। तो मेन रीजन इज द हिंदी। अब हिंदी में लिखना सबसे पहले अवॉइड करेंगे, हिंदी में नहीं लिखोगे। दूसरी बात, मोर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, नोट द थ्योरी क्वेश्चंस। हाँ मेरी मजबूरी अगर है, मेरी मजबूरी फंस गई वहां पे कि मेरे को थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तभी मैं थ्योरी लिखूंगा, अदरवाइज मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। मुझे क्या लिखना है, हमेशा क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। मुझे वो क्वेश्चंस पिकअप करने हैं जो बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं है और जिनसे मैं इफेक्टिव मार्क्स गेन कर सकूं। क्लियर है? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं लिखा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 300 में से 300 का आउट ऑफ अटेम्प्ट करके आओ, नहीं। आप भाई 200 का 70 का अटेम्प्ट कर लो 300 में से, लेकिन इफेक्टिव तो करके आओ। कितने मार्क्स काट लेगा आपके? 30-40 नंबर। फिर भी आप 225 240 तक मार्क्स अगर लेके आ जाते हैं आउट ऑफ 300, तो दीज आर वेरी वेरी गुड मार्क्स। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स हो जाएंगे आपको। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स, कैटेगरी 2 में सब्जेक्ट मुझे कम टाइम कहाँ देना है, लाइक सर्वे हो गया। सर्वे में हमें ऐसा नहीं आता है, लेकिन सर्वे का क्वेश्चन इजी होता है वहां पे, आप बना लोगे उसको, ठीक है। सर्वे में देखो कहाँ कंपास सर्वे से पूछ रहा है, कोई बैक साइड 4 साइड से कुछ क्वेश्चन कर रहा है, टेक्नोमेट्रिक सर्वे से पूछ रहा है, उनके क्वेश्चंस करो। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड में एरिया देखो, हाँ पाइप फ्लो से मेरा क्वेश्चन आया, फ्लूइड के लगाओ पाइप फ्लो के मैं अच्छे कर लेता हूँ। मशीन से क्वेश्चंस किया है, अच्छा मैं मशीन को देखूंगा, अच्छा इस पार्ट पेल्टन टरबाइन से पूछा था इस बार, तो पेल्टन टरबाइन का देखूंगा मैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या फिर मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करूँ, ओपन, हाँ डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन मेरे को याद रखनी है, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स में होता क्या, उनकी ज़्यादा मेरे को रिविजन की रिक्वायर नहीं होती। लास्ट में आपके जैसे सब्जेक्ट आ गया लाइक बिल्डिंग मटेरियल, कुछ बच्चे हैं कि सर बिल्डिंग मटेरियल का तो एक पूरा सेक्शन होता है आपके वहाँ पे एग्जाम में, तो मैं बिल्डिंग मटेरियल क्यों? भाई बिल्डिंग मटेरियल मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, अपने बिल्डिंग मटेरियल लिखा, थ्योरी इतनी पढ़ी, थ्योरी आपने लिखी, टाइम भी आपने दिया, टाइम एग्जाम में भी दिया, और फाइनली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? थ्योरी में जितना भी कितना भी बेटर कर लो आप, थ्योरी में कितना भी बेटर कर लो आप, तो थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। थ्योरी आपने लिखी, आपने 10 नंबर का मान लो कोई क्वेश्चन था, थ्योरी में कोई ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा आपको, कितना देगा? 5 से 6 क्वेश्चन नंबर दे देगा। वहीं आप क्वेश्चन करोगे तो आउट ऑफ 10 हो सकता है आपको, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर है तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा ना भाई, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही है, 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। टाइम भी कम लगा, एफर्ट कम लगे, 10 में से 10 मार्क्स आ गए। थ्योरी लगे, टाइम ज़्यादा दिया, एफर्ट भी ज़्यादा दिए, और फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को ध्यान रखना है, मुझे सब्जेक्ट्स में पढ़ना है कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इरिगेशन में कुछ कैनाल्स के डिजाइनिंग में देख लूंगा, लेसी थ्योरी, कैनाडी थ्योरीज, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं वो सब मैं देख लूंगा। जब सब्जेक्ट को जब क्वेश्चंस करना शुरू कर दूंगे ना, मैंने क्या कहा, मैंने शुरू से फोकस किया है क्वेश्चंस पे, कि आपको क्वेश्चंस कराने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा आइडिया लगता जाएगा कि एग्जैक्टली वो पूछता क्या है, एग्जैक्टली वो पूछता क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है, ठीक है।
क्या पूछ सकता है वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये पूछता है। जैसे कि सोम की बात करूंगा, उसका पैटर्न फिक्स है, वो एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन पूछता है और एसएफडी बीएमडी से ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि मैं बाद में जाके सीयर सेंटर निकालना स्टार्ट कर दिया या स्प्रिंग सी प्रॉब्लम लगा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? जो पूछता नहीं है भाई, जो ट्रेंड 10-15 साल से चेंज नहीं हुआ वो क्या आपके लिए चेंज हो जाएगा क्या? कभी नहीं चेंज होता, पैटर्न फिक्स है। जो वो एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन आप सॉल्व में कर रहा है तो आप भी एसएफडी बीएमडी तैयार करोगे ना। जबरदस्ती ये थोड़ी ना कि आप स्प्रिंग को रेडी करने लग गए सॉल्व के अंदर, सीयर सेंटर निकालने लगे बड़ी बड़ी फिगर्स के। क्यों निकाल रहे हो? नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो मैं इसलिए प्रैक्टिस मैंने फोकस किया है। मैंने आपको बोला है कि आपको प्रीवियस ईयर को फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न जब आप करेंगे ना, बार बार उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको डोमेन समझ में आ जाएगा एक्चुअली उसका डोमेन क्या है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो लेसी थ्योरी, क्रेडी थ्योरी, इनकी लिमिटेशन पूछ लेगा। इरिगेशन मैथड कुछ थ्योरी के पूछ लेगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो से कुछ क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं वो टर्बुलेंट फ्लो का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे देगा। ये नेवियर स्टोक थ्योरम लगा लेगा, नहीं। उसके कुछ सिंपल्स क्वेश्चन है, बोएंसी का कुछ छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्लो फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या वो आपसे फिर पाइप फ्लो में कुछ सीरीज या पैरेलल पाइप की प्रॉब्लम्स को कर सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपको आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे पहचानने होंगे कि कौन से मार्क्स में मेरे ज्यादा वेटेज के सब्जेक्ट हैं, किनको मुझे टाइम देना है, कौन सा मेरा वीक एरिया है, मुझे उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होगा क्वेश्चन के थ्रू ही। कन्वेंशनल पेपर है, आप रट के तो कुछ कर नहीं सकते कि रट लिया आपने, डाटा देख लिया। सब कुछ जो होने वाला है वो होगा क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूं जो बच्चे अभी कमेंट भी कर रहे थे वीडियो पे, जो मेरी कट ऑफ वाली वीडियो थी, उससे बच्चों ने कहा सर मैं बाउंड्री पे हूं, मैं क्या करूं? या जिनको थोड़ा डाउट है कि सर मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मैं उनको यही सजेशन करूंगा, बट आप दोनों की तैयारी कीजिए। अब प्री भी, क्योंकि एसएससी का जो प्री है एज डिफाइंड इज इन मार्च एंड में दिया है, प्री भी और मेंस भी। मार्च में 2020 का जो एसएससी का 2020 का प्री है मार्च में, और मेंस 2019 वाले का आपका वो भी मार्च में। तो मैं उन बच्चों को यही सजेशन दूंगा, दे विल प्रिपेयर फॉर द बोथ। उनको कन्वेंशनल की भी तैयारी करनी चाहिए, मेंस की भी और प्री की भी। अगर बाई चांस नहीं होता है तो कुछ होगा तो है नहीं, आपने पढ़ाई तो है, आपने कुछ नॉलेज ही तो गेन की है, नेक्स्ट टाइम काम आएगा यार। और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, ये आपको पता है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे एफर्ट्स तो बेकार नहीं। लेकिन हाँ, अगर लैंड टाइम में अगर अभी प्रिपरेशन नहीं की तो एंड टाइम में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम बेटा इसलिए होगी क्योंकि फिर रेडी नहीं कर पाओगे। पहले ही आप बॉर्डर पे थे, ले दे के आपका कट ऑफ क्लियर हो गया और आप मेंस में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। मेंस में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपकी रैंक आएगी नहीं या फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं। और मेरे को तो फाइनल सिलेक्शन से मतलब है ना भाई, फाइनल सिलेक्शन होगा जब भी तो हम कहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन हुआ। ये थोड़ी ना बोलोगे मैंने प्री निकाल दिया था, मेंस में रह गया था। ये तो सब एक्सक्यूज होते हैं। सिलेक्शन का मतलब फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेटर करना है मेंस में। और बेटर कब करोगे? जब टाइम दोगे। टाइम कब से देना? आज ही से देना, अभी से देना। ऐसा नहीं कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, चलो मैं 10 तारीख से देखता हूं। नहीं, आज से, अभी से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं मेंस की। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, अब मेंस में कुछ बच्चे सर बैटर कैसे किया जाए? बैटर तो बताया ना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द मेन की, प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर कहाँ कोचिंग करें, कैसे पढ़ें? भाई कोचिंग की तुम्हें क्या किसने लिए बोला है? मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ, तो आपने प्री क्लियर किया है तो आपके कॉन्सेप्ट तो आपको आते होंगे ना। और जब कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो वाई यू आर स्ट्रगलिंग? तो आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना परेशान है? आप सिंपली एक बार बैठिए तो सही, आप प्रैक्टिस कीजिए तो सही। और एक और बात आपको पता होगी लास्ट में कि एसएससी में सिलेक्शन कभी प्री से नहीं होते। एसएससी में सिलेक्शन जो फाइनली होता है जेई में, एसएससी जेई में, वो मेंस के मार्क्स से होता है। ठीक है, मार्क्स जरूर ऐड होते हैं लेकिन जो का डिफाइन करता है, जो आपकी रैंक को बताएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस फाइनली बताता है, दैट विल बी द मेंस। मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी जेई के अंदर एज कंपेयर टू द प्री, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही डिसाइड करता है और मेंस बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करता है। प्री में मैं अगर बात करूं कितना डिफरेंस करोगे भाई, कट ऑफ के किसी के 120 हैं, किसी के 118, 116, 122, 114, 5-10 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन मेंस में अगर आपने मेहनत कर दी तो आप 100 नंबर का भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक एवरेज बच्चा मान लीजिए 130, 140 स्कोर कर रहा है, वहीं आप 230, 240 तक स्कोर कर सकते हैं मेंस के अंदर। तो मेंस में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है,
मेंस में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आपका क्रिएट होगा, तो इसलिए मैं फोकस हमेशा बार बार दिया है मेंस पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा इस लाइक वीडियो में कि कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है। और भी जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, हाईवे हो गया। एनवायरनमेंट हाईवे की बात करूँ तो हाईवे में जैसे कि मैंने पता है कि ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है, तो मैं देख लूंगा थोड़ा डोमेन अच्छा ये होता है ये होता है। अब ये मत रखना कैम्बर की वैल्यू इतनी, भाई वो प्री के लिए करते हैं, मेंस के लिए नहीं करते। तो फोकस कीजिएगा क्वेश्चंस की स्टार्टिंग से, ठीक है। और ये जो मेरी सीरीज है कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, ठीक है, ये सब कंटिन्यू आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, उसमें कोई भी आपकी बाउंडेशन नहीं आएंगी, ठीक है। आप एक बार स्टार्टिंग तो कीजिए, आप एक जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे चीज़ें खुद से खुद आपको समझने, आप आधे बच्चे तो ऐसे होंगे सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ूँ, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, मेरा तो प्री सर ऐसे ही हो गया, मैं तो तुक्के लगा के आया था, मेरा हो गया, अब मैं कैसे करूँ, मेरे को कुछ। आप स्टार्टिंग तो करिए एक बार। आपको लगता है कि भाई मेरा तो जो ना एस्टिमेशन स्ट्रांग है, मुझे एस्टिमेशन पढ़ना अच्छा लगे, एस्टिमेशन पढ़ लो यार, एस्टिमेशन शुरुआत तो करो। जैसे शुरुआत करोगे आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आने लगेगा, अच्छा ये पढ़ना है, अच्छा ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये मेरा खराब पोर्शन है, इसको मुझे सुधारना चाहिए। तो आप चीज़ें रिदम में आ जाएंगी आपकी, जैसे जैसे आप कंटिन्यू होगे, कंटिन्यू चलोगे, आपकी चीज़ें रिदम पकड़ती चली जाएंगी और आप रिदम पकड़ लेंगे, ठीक है। और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। आपको कोई भी बोलो कि मैं भी हूं या कोई भी है, कोई भी आपको बैठ के तैयारी नहीं करा सकता जब तक आपके मन में इच्छा नहीं होगी। आपको खुद करना पड़ेगा। और खुद कैसे होगा, जैसे मैंने बताया आपको। अब बुक्स लीजिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट तो कीजिए। एक और बात, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कोई भी रफ फेस कॉपी ले लीजिएगा, उस पे क्वेश्चन लिख के करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन देख हाँ यार ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये दिया है ये दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है लिखने की, अच्छा। और ऐसे नहीं घुचड़ पुचड़ कुछ भी कर दिया कि हाँ ये ऐसे था चलो ये हो गया, नहीं, उसमें प्रैक्टिस करनी है। जैसा मैं अपने पेड बैच में मैं बच्चों को बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन दिया है कि सर हाँ गिवन, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये दिया, डिस्चार्ज दिया है, वेलोसिटी दी है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो निकालनी है, अच्छा ये निकालनी है, पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है 2 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई बात नहीं, मैं टाइम दूंगा। पहली बार नहीं हो रहा है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं, भाई चौथे दिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही मेरे को प्रैक्टिस करनी है। उसके फायदे क्या होंगे, एक तो आपको टाइमिंग का पता चलेगा, मैं लिखूंगा कैसे, वही आपका रूटीन मेंटेन हो जाएगा। और दूसरा दूसरा आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है। राइटिंग जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि मेंस में मैं ये कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स की भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। आप ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते कि राइटिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, आप कुछ भी कॉपी में लिख दो उल्टा सीधा, आपने बेशक अच्छा किया हो, आपके मार्क्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्जामिनर कहीं ना कहीं कट कर लेगा। हालांकि हाइड के मार्क्स नहीं होते वो डेफिनेटली, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉपी में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए सिरे, ठीक है। तो होप सो ये जितना मैंने बताया आपको, आप इतना पहले फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कमी दिखती है तो मेरा नंबर दिया रहता है नीचे, हमारी ऐप भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है आपका, टेलीग्राम ग्रुप का भी सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वीडियो के, वहाँ पे जा सकते हैं। और ज़्यादा स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सारी आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में। ओके, थैंक यू।